तो आज से मैं नई सीरीज शुरू कर रही हूँ, डेली आपको श्री गणेश जी की एक एक कथा सुनाने की। अगले 10 दिन तक हम श्री गणेश जी की चर्चा करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्री गणेश जी महाराज की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाली हूँ कि उनका नाम एक दंत क्यों पड़ा। आपने देखा होगा, उनको एक दंत कहते हैं और उनका एक दांत टूटा हुआ है। एक बार द्वापर युग के खत्म होते ही श्री कृष्ण अपने धाम को जाने के लिए तैयार थे और वो अपने धाम लौट रहे थे। तो महाभारत की रचना करने की बारे में सोचा वेद व्यास जी ने। अब उन्होंने सोचा कि महाभारत की रचना किससे करवाई। उन्होंने सोचा कि लिखने के लिए किसी और को ढूंढा जाए। तो उन्होंने शिव जी की आराधना की और कहा कि आप मेरी इस महाभारत की रचना में सहयोग कीजिए और लिखने के लिए कुछ सुझाव दीजिए कि कौन लिख सकता है। कि उनकी गति बहुत तेज थी और लिखना उनके लिए, किसी के लिए भी उनके लिए बहुत टफ था। तो अब वो लिखने के लिए, शिव जी कहते हैं कि इसको लिखने के लिए तो सबसे बुद्धिमान ही आपकी सहायता कर सकते हैं, और वो थे गणेश। तो अब उन्होंने गणेश जी की साधना की तो गणेश जी प्रकट हो गए और वो गणेश जी उनसे कहते हैं कि मैं लिख तो दूंगा, पर आपके लिए एक शर्त है कि मैं बिना रुके लिखूंगा, और अगर आप बीच में बोलना बंद कर दिए या रोक दिए तो मैं लिखना वहीं छोड़ दूंगा। अब ऐसे में वेद व्यास जी सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो वेद व्यास जी भी कहते हैं कि आप वही लिखेंगे जो आप समझेंगे। आपको हर चीज का अनुवाद सही से समझ के लिखना होगा। वेद व्यास जी अपने नित्य कर्मों के लिए, कार्यों के लिए गणेश जी को ऐसे शब्दों में उलझा जाते जिनमें उन्हें सोचने में थोड़ा सा वक्त लग जाता। तो इतने में वेद व्यास जी का काम हो जाता। हाँ, अब बात इतनी सी थी क्या गणेश जी के वो लिख रहे थे मोरपंख से, और मोरपंख बार बार पे टूट जाए, उनको लिखने में बाधा आए। अब वो सोचें कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि अपने दंत से लिखना चाहिए। तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और उससे महाभारत की रचना शुरू की। और जब महाभारत की रचना उन्होंने इतना फास्ट, इतना तेज लिखा, बहुत तेज, कि कुछ ही दिनों में महाभारत की रचना संपूर्ण हो गई और उन्होंने महाभारत की रचना पूर्ण करी। और जो उन्होंने एक दंत तोड़ा था, इसी के कारण उनका नाम एक दंत पड़ा। क्या आपको पता है, महाभारत अपना हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो बोलिए, एक दंत महाराज की जय, गणपति महाराज की जय। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए अगले 11 दिन के लिए। मैं आपको हर दिन ऐसे ही अलग अलग गणेश जी की कहानियाँ सुनाऊंगी कि उनके नाम क्यों पड़े, उनके साथ ऐसा क्यों होता है। तब के लिए बाय बाय। गणपति बप्पा मोरया।